जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा टाइम्स बुल की खबर। जुलाई 2025 से बढ़ने वाले डीए 58% की घोषणा रक्षाबंधन के बाद होगी, यानी अगस्त में। जी हाँ दोस्तों, एक खबर आ रही है टाइम्स बुल की, जिसमें इन्होंने बताया कि जुलाई से बढ़ने वाला जो डीएडीआर होगा एक्सपेक्टेड, वो होगा 58%। और जो अप्रूवल मिलेगी भारत सरकार के द्वारा वो मिलेगी रक्षाबंधन के बाद, यानी अगस्त में। तो दोस्तों, क्या भारत सरकार इस बार डीएडीआर की घोषणा जुलाई से बढ़ने वाले अगस्त में कर देगी रक्षाबंधन के बाद? पूरी जानकारी आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, नोशनल इंक्रीमेंट पर रेलवे ने दिया 2 बार जवाब पेंशनर को। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर थे जिन्होंने 2 बार सीपी ग्राम में शिकायत डाली, कंप्लेंट डाली कि मेरे को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। और दोस्तों, शिकायत गई रेलवे डिपार्टमेंट के पास। रेलवे ने दोनों बार लेटर दिया और साफ मना कर दिया कि आपको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। और किसके कहने पर किया? जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 11 अप्रैल 2023 का। तो दोस्तों, क्या इन पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा? मैं कहता हूं 100% इनको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। रेलवे यहां पे गुमराह कर रहा है पेंशनर्स को। रेलवे को रूल नहीं पता, ऐसा मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। सारी चीज आगे समझाऊंगा कि मसला क्या है। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, हाई कोर्ट दिल्ली का फैसला 1 जुलाई 2025 को डिसेबिलिटी के मामले में। जी हां दोस्तों, हाई कोर्ट दिल्ली का एक अहम फैसला आया है डिसेबिलिटी देने के मामले में। कई पूर्व सैनिक थे जिन्होंने जिन्होंने कोर्ट केस किया था एएफटी में, वो जीत भी गए, लेकिन तब भी उनकी डिसेबिलिटी पेंशन शुरू नहीं करी गई। ये मामला पहुंच गया दिल्ली हाई कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, और दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ आदेश सुना दिया। क्या है पूरा आदेश, आगे समझेंगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, लो भाई आ गया खाते में 18 महीने का डीए का एरियर। जी हाँ दोस्तों, क्या पेंशनर्स को 18 महीने का डीए का एरियर मिलना शुरू हो गया है? जुलाई के महीने में पेंशनर के खाते में आया डीए एरियर 19,680। जी हाँ दोस्तों, तो क्या पेंशनर्स को डीए का एरियर दिया जा रहा है? क्या भारत सरकार ने डीए का एरियर देना शुरू कर दिया है? जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा है, गजब हो गया, 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान शुरू। खाते में आया डीए एरियर 19,680, जुलाई से मिलना शुरू। डीए एरियर मिलना शुरू हो गया। देखिए क्रेडिट मैसेज। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर है जिनके खाते में एरियर आया है। किस चीज का ये एरियर है, पूरी जानकारी आगे समझाऊंगा, वो भी क्रेडिट मैसेज दिखाकर। हम जानेंगे क्या एरियर मिलना शुरू हो गया है, सारी जानकारी आगे दूंगा। तो दोस्तों, बस यही 4 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। हमेशा की तरह, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं या फिर चैनल देखते हैं, तो चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारी या इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल पाए। सही जानकारियां लेने के लिए चैनल से आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम आपको पता ही है, क्या नाम है? रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। टाइम्स बुल की खबर, जुलाई 2025 से बढ़ने वाले डीए 58% की घोषणा रक्षाबंधन के बाद होगी, यानी अगस्त में। जी हाँ दोस्तों, एक खबर आ रही है टाइम्स बुल की, जिसमें उन्होंने बताया डीए हाइक अपडेट, 58% डीए एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट आफ्टर रक्षाबंधन। यानी सबसे पहले इन्होंने माना कि जुलाई से बढ़ने वाला डीएडीआर 58% होगा। अभी 55% चल रहा है, 3% की बढ़ोतरी हो जाएगी एक्सपेक्टेड। और जो अनाउंसमेंट है, जो भारत सरकार अनाउंस करेगी डीए को जुलाई से बढ़ने वाला, वो करेगी रक्षाबंधन के बाद अगस्त में, ऐसा इन्होंने बताया। लेकिन दोस्तों, जैसा आपको होता है, जुलाई से जो आपका डीएडीआर बढ़ता है, उसकी जो घोषणा भारत सरकार करती है, वो करती है दिवाली के आसपास, अक्टूबर नवंबर के बीच में। हालांकि ये बता रहे हैं रक्षाबंधन के बाद। मुझे मुश्किल लगता है कि अगस्त में ये घोषणा नहीं होगी। रक्षाबंधन के बाद ये जो घोषणा होगी, ये होगी अक्टूबर नवंबर के बीच में। और जो आपका डीएडीआर होगा जुलाई से बढ़ने वाला, वो एक्सपेक्टेड है, लाइकली है 58%, 3% की बढ़ोतरी होगी इस बार। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। नोशनल इंक्रीमेंट पर रेलवे ने दिया 2 बार जवाब पेंशनर को। जी हाँ दोस्तों मैं आपको एक लेटर दिखा रहा हूं। ये लेटर है दोस्तों रेलवे का, साउथ ईस्टर्न रेलवे।
पेंशनर ने 2 बार शिकायत डाली कि भैया मेरे को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। मैं रिटायर हो गया था 30 जून 2009 को। इससे पहले भी लेटर दिया था रेलवे ने और साफ मना कर दिया, और रेलवे ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 11 अप्रैल 2023 का, इसके आधार पे आपको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। रेलवे ने गुमराह किया, रेलवे को समझ ही नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है क्या, 11 अप्रैल 2023 का जो आदेश है उसमें लिखा क्या है। रेलवे क्या लिखता है, द जजमेंट डेटेड 11 अप्रैल 2023 विल बी गिवन इफेक्ट टू इन केस ऑफ थर्ड पार्टी फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट। यानी 11 अप्रैल 2023 का जो जजमेंट है वो जजमेंट है थर्ड पार्टीज के लिए। फिर क्या लिखा है, दैट द पेंशन बाय टेकिंग इनटू अकाउंट वन इंक्रीमेंट टू बी पेबल ऑन एंड आफ्टर 1 मई 2023। यानी जो बढ़ी हुई पेंशन है वो सिर्फ उनको दी जाएगी जो 1 मई 2023 के बाद पेंशन आएंगे। आप देख रहे हैं कि रेलवे किस तरीके से समझ नहीं पाया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, उल्टा जवाब वो दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 11 अप्रैल 2023 का, वो थर्ड पार्टी पेंशनर्स के लिए है। लेकिन दोस्तों उसका फायदा किसे मिलेगा, उनको मिलेगा जो 1 मई 2023 से पहले आए हैं। और रेलवे लिख रहा है कि 1 मई 2023 के जो बाद आएंगे सिर्फ उन्हीं को नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। सरासर गुमराह किया गया है पेंशनर को। ये पेंशनर रिटायर हो गए थे 30 जून 2009 को, इनको इंक्रीमेंट मिलना है जुलाई 2009 का। इनको पहले एक इंक्रीमेंट दिया गया था जुलाई 2008 का, पूरा 1 साल का गैप है, तो इस बेस पर इनको जुलाई 2009 का इंक्रीमेंट मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों मैंने इन पेंशनर्स को सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा दिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, डीओपीटी के दोनों ऑर्डर, सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है। रेलवे को समझाना पड़ेगा कि वो गलत लिख रहा है, वो समझ नहीं पाया सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 11 अप्रैल 2023 का, जो 30 अप्रैल 2023 से पहले आए हैं पेंशनर्स, 30 अप्रैल 2023 से उनको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। उसका जो बेनिफिट है, एरियर है, वो दिया जाएगा 1 मई 2023 के बाद का। यह है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया वो थर्ड पार्टी पेंशनर्स हैं, उनको दिया जाएगा। जो 1 मई 2023 के बाद पेंशन आए हैं, जो 1 मई 2023 के बाद आए हैं, जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया, उनको एरियर दिया जाएगा रिटायरमेंट की डेट से। यह है दोस्तों सही रूल। रेलवे ने यहां पे गुमराह किया। हालांकि पेंशनर को मैंने गाइड कर दिया। अगर आपकी भी कोई ऐसी दिक्कत है नोशनल इंक्रीमेंट की, तो आप नीचे जरूर कमेंट करेगा। इन पेंशनर्स को 100% गारंटी के साथ नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। देखता हूं रेलवे कितनी बार मना करता है। हम भी पीछे पड़े रहेंगे जब तक इन पेंशनर्स को नहीं दिया जाता। 100% इनको मिलेगा, 100%। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। हाई कोर्ट दिल्ली का फैसला 1 जुलाई 2025 को डिसेबिलिटी के मामले में। जी हां दोस्तों, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला है डिसेबिलिटी के मामले में। बहुत ही अच्छा फैसला है। कई बार दोस्तों क्या होता है, पूर्व सैनिक एएफटी चले जाते हैं, चाहे वो डिसेबिलिटी का मामला हो, पेंशन बढ़वाने का मामला हो, या फिर कोई और दूसरा मामला हो। एएफटी फाइनल फैसला दे देता है पूर्व सैनिक के हक में, लेकिन भारत सरकार पेमेंट ही नहीं करती। कितने साल जजमेंट आए हो जाते हैं, लेकिन भारत सरकार टस से मस नहीं होती, वो पेमेंट नहीं करती, लटका के रखती है। और अगर कुछ लगता है कि पेमेंट नहीं होगा तो दोस्तों फिर वो रोके रखती है। वो केस के अगेंस्ट चली जाती है, दिल्ली हाई कोर्ट चली जाती है, सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, ताकि पूर्व सैनिक को उनका हक ना मिले। अब दोस्तों ऐसी कुछ जजमेंट हुए थे एएफटी से डिसेबिलिटी के मामले में। एएफटी ने साफ जजमेंट सुना दिया था कि पूर्व सैनिकों को डिसेबिलिटी पेंशन दी जाए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों काफी साल हो गए, 2 से 3 साल हो गए, 1 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन डिसेबिलिटी पेंशन उनको ग्रांट नहीं करी गई। साथ ही साथ जो सरकार है वो भी फिर इसके अगेंस्ट चली गई, दिल्ली हाई कोर्ट चली गई। जिसके बाद दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने फाइनल मोहर लगाई कि भैया ये डिसेबिलिटी पेंशन देनी पड़ेगी पूर्व सैनिकों को। यानी जो एएफटी के जजमेंट पूर्व सैनिकों के हक में आए हैं उसका पैसा दिया जाएगा, डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी पूर्व सैनिकों को, और भारत सरकार इससे मना नहीं कर सकती। यही लिखा है, गुड न्यूज फॉर दोज वेटरन्स लुकिंग फॉरवर्ड टू डिसेबिलिटी पेंशन। ऐसे वेटरन्स, पूर्व सैनिक जो डिसेबिलिटी पेंशन पाना चाहते हैं, दे वर गिवन ए वर्डिक्ट बाय द डिफरेंट एएफटी इन देयर फेवर। उन्होंने एएफटी में कोर्ट केस किया और वो जीत गए हैं, उनके फेवर में जजमेंट आए हैं।
बट द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ डिसबर्सिंग पेंशन अथॉरिटी डिड नॉट सैंक्शन द डिसेबिलिटी पेंशन फॉर मोर देन 2 ईयर। 2 साल से ज्यादा हो गए, जजमेंट आए, लेकिन भारत सरकार ने पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी ने पेमेंट नहीं किया डिसेबिलिटी का। हाउएवर द रिट पिटीशन फाइल्ड बाय द आरओज हैज बीन डिसमिस्ड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इसमें से कई ऐसे डिपार्टमेंट है जो इसके अगेंस्ट चले जाते हैं, जो एएफटी का जजमेंट आता है उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। जैसे कई बार रिकॉर्ड ऑफिस या फिर हेड ऑफ द ऑफिस या फिर सीनियर अकाउंट ऑफिस, वो भी कई बार कोर्ट केस कर देते हैं कि भैया ये हम नहीं दे सकते, जो फैसला होगा वो हाई कोर्ट से आएगा, सुप्रीम कोर्ट से हुआ। तो ऐसे ही दोस्तों कुछ केस थे, जो केस थे इनका पेमेंट नहीं होता, जिसको लेकर रिकॉर्ड ऑफिस या हेड ऑफ द ऑफिस डायरेक्ट चले गए दिल्ली हाई कोर्ट पेमेंट रुकवाने के लिए या फिर नहीं देने के लिए, जिसके बेस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फाइनल फैसला सुनाया और जो भी अपील डाली थी रिकॉर्ड ऑफिस की, हेड ऑफ द ऑफिस की या फिर भारत सरकार की, वो डिसमिस कर दी और कह दिया कि जो भी एएफटी का निर्णय पूर्व सैनिक के हक में आया है उनको वो पैसा दिया जाए डिसेबिलिटी का। काफी अच्छा फैसला है, काफी लंबा चौड़ा ये जजमेंट है, आप मेरे से ले सकते हैं और समझ सकते हैं। फाइनल फैसला दे दिया। इट्स द टाइम टू चीयर, खुशखबरी का ये माहौल है। प्लीज चेक योर नेम इन द गिवन पीडीएफ। अगर आप भी इस केस से जुड़े हैं तो आप अपना नाम इस जजमेंट में ढूंढ सकते हैं, डिसेबिलिटी पेंशन आपको ग्रांट करी जाएगी। तो काफी अच्छा जजमेंट है, इसी के बारे में दोस्तों ही लिखा है, मैंने आपको समझा दिया। चलते अगली जानकारी की तरफ। लो भाई, आ गया खाते में 18 महीने का डीए का एरियर। शुरुआत हुई, पेंशनर के खाते में आया 19,680 रुपए 2 जुलाई 2025 को। और किसने ये दिया? स्पर्श पीसीडीए ने। अब बात आती है, क्या 18 महीने का डीए का एरियर मिल रहा है? अब दोस्तों पेंशनर के खाते में, फैमिली पेंशनर के खाते में कुछ भी एरियर आए तो वो सोचते हैं कि शायद ये 18 महीने का डीए का एरियर है। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स यही समझते हैं, लेकिन कई बार उनको पूरी जानकारी नहीं होती। वो एरियर किसी दूसरी चीज का होता है, लेकिन वो समझते हैं कि शायद हमें ये 18 महीने का डीए का एरियर मिल रहा है, क्योंकि काफी वीडियोस में या फिर सोशल मीडिया पे कई बार हम बताते भी रहते हैं कि कुछ संगठन है जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि 18 महीने का डीए का एरियर दिया जाए भारत सरकार के द्वारा। तो शायद पेंशनर्स यही समझते हैं कि शायद भारत सरकार दे रही है, खातों में आना शुरू हो गया है। ऐसे दोस्तों एक पेंशनर थे, बल्कि फैमिली पेंशनर है, जिनका दोस्तों एक मैसेज है, आज हमें एक एरियर क्रेडिट हुआ है शाम को 7 बजे। कोई सर बता सकते हैं कि किस चीज का ये एरियर है? फैमिली पेंशनर है इंडियन एयरफोर्स की। यानी पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर को भी कंफ्यूजन है कि मेरे खाते में जो 19,680 रुपए आए हैं ये किस चीज का एरियर है। और दोस्तों ये एरियर आया 2 जुलाई 2025 को। ये पूरी स्टेटमेंट है, ये मैसेज है क्रेडिट होने का। अब दोस्तों इसी के नीचे एक और पेंशनर कमेंट करते हैं, ये वही 18 महीने के डीए का एरियर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कई पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स को लग रहा है कि जो ये पैसा आया है ये 18 महीने का डीए का एरियर है, बल्कि ऐसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भारत सरकार ने अभी कुछ मंजूर नहीं किया। भारत सरकार ने हमेशा मना करा है कि 18 महीने का डीए का एरियर अभी नहीं दिया जा सकता, और ये आगे भी संभावना है कि आपको ये ना मिले। संगठनों की कोशिश लगातार जारी है कि ये एरियर दिया जाए भारत सरकार के द्वारा, लेकिन भारत सरकार सुन नहीं रही है, वो मना कर रही है हमेशा। अब दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत से एरियर है जो आपको मिलते हैं। अब ये एरियर आपका हो सकता है किसी सर्कुलर का, ये एरियर हो सकता है OROP 2 का, या फिर हो सकता है OROP 3 का, या फिर हो सकता है कि आपकी कोई एक्सेस रिकवरी करी हो पिछले महीने या फिर कुछ पहले महीने, तो ये उसका अमाउंट हो सकता है, या फिर आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा ना हुआ हो पहले, या आपकी पेंशन भी हो सकती है पिछले महीने की, उससे पहले महीने की। यानी ये अमाउंट 18 महीने के डीए के एरियर को छोड़कर कुछ और भी हो सकता है। तो आप ये मत सोचिए कि ये एरियर 18 महीने के डीए का एरियर है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार अभी कुछ नहीं दे रही, अभी कुछ नहीं दे रही, ना ही 18 महीने डीए का एरियर और ना ही अभी 8 CPC, 8वां वेतन आयोग भी लगभग 1 से 2 साल लग जाएंगे उसमें भी। और 18 महीने के डीए के एरियर की जो बात है वो भारत सरकार ने साफ मना किया है। तो दोस्तों जो इनके खाते में पैसा आया है, कितना आया है? 19,680 रुपए। ये आया 2 जुलाई 2025 को पीसीडी की तरफ से। ये किसी दूसरी चीज का पैसा है। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी रिकवरी का भी पैसा हो सकता है,
हो सकता है कि कोई रिकवरी आपसे ज्यादा ले ली हो, उस चीज का ये पैसा है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। जो ये पैसा आया है पेंशनर के खाते में, फैमिली पेंशनर के खाते में, ये 18 महीने का डीए का एरियर नहीं है, ये किसी दूसरी चीज का पैसा है। जहां से भी आपके पास पैसा आता है एरियर का, उसका पता करने के लिए आप अपनी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी से बात करें। जहां से भी पैसा आया आपके पास, चाहे वो स्पर्श से आया हो, बैंक से आया हो, डीपीडीओ से आया, वही आपको बताएगा कि किस चीज का ये पैसा आपको दिया गया है। तो दोस्तों ये जानकारी थी जो मैंने आपको समझा दी। अभी भारत सरकार 18 महीने का डी का एरियर आपको नहीं देगी। अगर कोई कोर्ट का आदेश आ जाता है या फिर कोई संगठन तगड़ी सोर्स लगा देता है, तब उम्मीद की जा सकती है कि आपको मिले। लेकिन भारत सरकार ने साफ मना किया है कि यह पैसा रिलीज नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेकर आया था। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम आपको पता ही है, रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।